बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 की अंकगणित परीक्षण के क्रम में आज जो है हम गणित की भी सीरीज लेकर आ गए हैं आपके समक्ष। 2022 का पेपर में जो 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। और प्यारे बच्चों, इसी पैटर्न पे आपके आगामी एग्जाम जो 18 जनवरी 2025 में होने वाला है, इसी पैटर्न पर आधारित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस लिए हम लोगों को विशेष ध्यान देना है कि जो पैटर्न बताया गया है उस पैटर्न को फॉलो करना है। मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ऐसे ही आपके आगामी परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और साथ साथ आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पर मानसिक योग्यता परीक्षण, भाषा परीक्षण और अंकगणित परीक्षण के फोल्डर बने हुए हैं। चैप्टर वाइज, अध्याय वाइज वहाँ पर सभी चीज़ों को अपलोड कर दिया गया है। आप वहाँ पर विधिवत तैयारी अपने एग्ज़ाम की कर सकते हैं। तो बच्चों, देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं क्या कहता है। बच्चों, आपके एग्जाम परीक्षा की दृश्य परीक्षा में आपसे पूछेगा खंड खा, खंड सेकंड अंकगणित परीक्षण। खंड एक क्या होगा, वो बच्चों होगा आपका मानसिक योग्यता परीक्षण, और खंड थर्ड क्या होगा, भाषा परीक्षण। ठीक है, तो बच्चों ये खंड आपका सेकंड है, दूसरा सेकंड है अंकगणित परीक्षण। चलो देखते हैं अंकगणित परीक्षण में क्या पूछता है। ऐसे पूछेगा, निर्देश भी आपको यही देगा। प्रश्न संख्या 41 से 60 रहेगा। प्रत्येक प्रश्न में 4 संभावित उत्तर हैं जिन्हें ए, बी, सी और डी क्रम में दिया गया है। इनमें से केवल एक ही उत्तर सही है। उस सही उत्तर चुनें और तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर पत्रिका में प्रश्न की संगत संज्ञा के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं देखते हैं प्रश्न संख्या 41 क्या रहा है। देखिए बच्चे, प्रश्न संख्या 41 कह रहा है कि एक हॉल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। लंबाई जो है चौड़ाई से क्या है, बड़ा है। यदि हॉल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए माना हॉल की लंबाई और चौड़ाई एल मीटर तथा बी मीटर है। तो प्रश्नानुसार हम क्या करते हैं, एल माइनस जो है बी, मतलब लंबाई माइनस चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 23। ये बच्चों हमारा समीकरण एक हो जाएगा। ठीक है, हाल के फर्श का परिमाप, ठीक है, तो परिमाप क्या होता है बच्चों, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो क्या है, 2 प्लस लंबाई, फिर क्या है यहाँ पे देखते हैं कि हाल के फर्श का परिमाप बराबर, ठीक, इतना, जबकि दिया है 206, तो एल प्लस बी बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 103। ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, दूसरा। तो और पहले और दूसरे समीकरण को हल करने पर देखिए ये माइनस है, माइनस प्लस कट जाता है, तो यहाँ 2l बराबर 126, तो एल बराबर 63। मतलब हमारा जो लंबाई है बच्चों वो हमारा क्या हो जाएगा, 63 मीटर हो जाएगा। और जब लंबाई का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें चौड़ाई का मान पता चल जाएगा। देखो हल करने पर क्या होगा, एल माइनस बी, लंबाई माइनस चौड़ाई बराबर 23 के, तो 63 माइनस चौड़ाई बराबर 23 के, तो लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाएगा, ये पक्षांतर इधर चला जाएगा तो यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा, अर्थात आपका जो होगा बच्चों चौड़ाई आपका हो जाएगा 40 मीटर। अब हमसे ये पूछ रहा है, तो बच्चों हॉल का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हॉल का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 63 गुणे 40 बराबर क्या हो जाएगा, 2520 वर्ग मीटर। तो प्यारे बच्चों हमारा यही उत्तर है। तो हमें क्या करना है, इसमें पहले समीकरण पद्धति से ही हल करना है, और 2520 वर्ग मीटर यही बच्चों हमारा क्या होगा, सही होगा। 41 का जो है बी विकल्प सही है, यही हमारा आएगा। आगे बच्चों देखते हैं। देखिए बच्चों, ये प्रश्न जो है इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ये कह रहा है समतुल्य, किसके समतुल्य हैं,
दशमलव किसके समतुल हैं? तो बच्चों ध्यान दीजिए, हमें इसको देखिए मिश्र भिन्न के रूप में है, तो सबसे पहले बच्चों हमें इसे साधारण भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। तो बच्चों साधारण भिन्न में चेंज करने के बाद हमें क्या करना होगा, देखिए। तो बच्चों अगर हम इसको दिखा दें आपको क्या करना है, 12 सही 1/16। तो बच्चों यहाँ इसको कर सकते हैं 12 × 16 + 1/16, ऐसे किया जा सकता है। ध्यान दीजिए बच्चों, 16 दूनी 32 और 1 33 हो जाएगा ये, और फिर 16 1 के 16 और 16 3 19, मतलब बच्चों 193 क्या हो जाएगा आपका 16। अब बच्चों ध्यान दीजिए 16, अब इसको हम भाग करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 193 भाग्य क्या हो जाएगा, एक बार जाएगा तो क्या होगा, यहाँ 9 में से 6 जाएगा तो 3, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, यहाँ 3 उतार लेंगे, 16 दूनी 32, ठीक है, यहाँ 1 आ जाएगा, कट जाएगा। अब दशमलव बढ़ा देंगे बच्चों तो यहाँ होगा 10, ठीक है। अब बच्चों हमें आज भी जाएगा नहीं हमारा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर यहाँ 0 बढ़ाना है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, बस हमें यहीं तक सॉल्व करना है। अब विकल्प में देख लो कहाँ पर है, देखिए यहाँ ये तो गलत है, ये गलत है, लेकिन ये 0 0 है। अब यहाँ देखिए 16 85 16 छक्का 96, तो बच्चों यहाँ आएगा 6, तो इसलिए ये भी गलत है, इसलिए पूर्णतः हमारा बच्चों विकल्प नंबर बी, हम मतलब विकल्प नंबर सी हमारा पूर्णतः सही है बच्चों। तो हमें अपने उत्तर तक पूरा लेके आना, बाकी पूरा अपना समय इस पे नहीं गंवाना है, आगे बढ़ जाना है। तो बच्चों देखिए, हमने आपके हेल्प के लिए बच्चों क्या किए हैं, यहाँ पर पूरा इसको हमने यहाँ नोट कर दिए हैं, जिससे बच्चे आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, बाद में आपको रिवीजन करने में, दोहराने में आपको कोई कठिनाई ना हो। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या देखते हैं। 43 क्या कह रहा है कि 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1500 का 1800 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमें समय ज्ञात करना है। तो समय ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमारा दर कितना है, दर हमारा 8% है, ध्यान दीजिए। और बच्चों मूलधन हमारा क्या है, 1500 है, मिश्र धन हमारा क्या 1800 है। तो बच्चों हमें ज्ञात करने के लिए, समय ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, ब्याज, मतलब साधारण क्या निकालना है, ब्याज। और साधारण ब्याज बराबर क्या होता है बच्चों, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो बच्चों मिश्र धन हमारा 1800 है, मूलधन हमारा 1500 है, तो इसमें बच्चों ब्याज हमारा 300 आ जाएगा। अब बच्चों हमें दर निकालना है, तो दर बराबर होता है बच्चों साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे, यहाँ समय निकालना है, ठीक है। तो यहाँ दर, अब क्या हो जाएगा बच्चों, साधारण ब्याज हमारा कितना आया 300 गुणे 100 बटे मूलधन हमारा कितना है 1500, और दर हमारा कितना था 8%। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, समय। अब इसी को हमें हल कर देना है। तो बच्चों 1500, ध्यान दीजिए, देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक, बच्चे क्या 15 दूनी 30, ठीक, आ गया 20। अब यहाँ क्या होगा 8 दूनी 16, क्या हो जाएगा बच्चों 8 दूनी, ये इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे और भी और सरल कर लेते हैं, 20/8 को, ध्यान दीजिए आ जाएगा 20/8। अब इसको होगा 8 दूनी 16, तो अब कितना बचा यहाँ 4/8, ये हो सकता है, इसको और सरल कर सकते हैं, 2 1 के 2 दूनी 4 1 के 4 4 दूनी 8, अर्थात 2/2 सही 1/2 वर्ष। इतना हमारा जो हो जाएगा बच्चा, इसका उत्तर होगा। देखिए 2 सही 1/2 वर्ष हमारा यही विकल्प नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा बच्चों। इतना समय लगेगा, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। ये देखिए आपके हेल्प के लिए हमने यहाँ पर बढ़िया विधिवत तरीके से हल करके बता दिए हैं। इसको बच्चों अपने कॉपी में आप प्रेम से नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ देखते हैं कि क्या है, एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी पर उसकी खरीदारी की मांग 20% की बढ़ोतरी होती है, तो दुकान
कि बिक्री पर इसका क्या असर होगा। बच्चों, अगर कोई भी साइकिल है, साइकिल की कीमत में 20% दर को मतलब मूल्य को घटा दिया जा रहा है, तो उसकी जो मांग है, डिमांड है, 20% बढ़ जाता है। तो दुकान पर इसका क्या असर होगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर घट रहा तो वो क्या हो जाएगा, -20। और बच्चों अगर बढ़ रहा तो वहाँ क्या उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, +20। अब बच्चों इसको देखिए, इसको लगाने का एक थोड़ा सा शार्ट मेथड है। मेथड क्या है, x + y प्लस, ठीक है, x y/100। तो बच्चों यहाँ ध्यान लीजिए, यही वैल्यू को रखना है, इसी वैल्यू को क्या कर देना, हल कर देना है। तो बच्चों मान लीजिए हम लोग रखते हैं अपने वैल्यू को, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, -20 + 20, ठीक है, प्लस -20 गुणे 20/100। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ -20 है +20, और ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ये 20 क्या हो जाएगा, -400/100। तो 3 2 0 2 0 कट जाएगा बच्चों, और ये क्या होगा, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ 0 -4 हो जाएगा, अर्थात आपका क्या हो जाएगा, -4। तो बच्चों -4% क्या हो जाएगा, माइनस है तो इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, कमी। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4% की आपकी कमी हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हम इसको हल करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चों, आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने आपको हल करके दे दिया हूँ, जिससे आपको लिखने में या और अच्छे तरीके से समझने में कोई दिक्कत ना हो। आप नोट करते चलेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर सकते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं 45 क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि इसको हमें क्या करना है बच्चों, सरल करना है। तो बच्चों कुछ चीज़ों को जैसे हम अपने समय जो है उतारने में लगाएं, तो उससे अच्छा है कुछ चीज़ों को उसी प्रश्न पर ही हम हल कर दें, जिससे क्या होगा, हमारे समय की बचत होगी। जैसे इसमें क्या है, पहले हमें ब्रैकेट में बदमाश का नियम का पालन करना है और पहले ब्रैकेट को ही हल करना है। जैसे यहाँ पे 20/5 है, तो मतलब 5 चौक 20, 4 आ गया। और बच्चों ये भी भाग है, ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, 2 दूनी 4, तो मतलब टोटल आपका मान क्या आ जाएगा, 2 यहाँ। और फिर प्लस है 16, 8 दूनी 16, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 हो गया। अब फिर क्या करना है इसको, यहाँ पे देखिए प्लस जो होगा आपका, ठीक, यहाँ आपका जो है भागे 2 है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, और 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, फिर प्लस, अब 5 दूनी 10, ठीक, 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा, और गुणे 3 5 मतलब 3 + 2 है 5, 5 दूनी 10, अर्थात बच्चों ये क्या हो जाएगा, 10। तो 10 4 14 2 16, ठीक है, 16 आपका इसका मान हो जाएगा। यहीं पे आप हल कर सकते हैं बच्चों, देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम हल कर सकते हैं, और इस तरीके से हल करने के लिए आपको बच्चों प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, अब इस सवाल में अगर इस टाइप के सवाल आएंगे, खटाक से आप कर सकते हैं इसी मेथड से, और आपकी समय की बचत होगी। बाकी आपको देखिए नियम के अनुसार विधिवत तरीके से यहाँ हल करके बता दिया गया है, जो आप इसको अपने कापी में क्या करिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। यहाँ क्या कह रहा है कि 600 की राशि, 600 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 720 हो जाती है। तो यदि ब्याज दर 2% अधिक कर दी जाए तो 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो बच्चों ध्यान दीजिए, हमें इसमें क्या निकालना है, पहले ये दर निकालना है। तो दर में 2% जोड़ करके हमें उसको क्या निकाल देना है, मिश्र धन निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या निकालते हैं, हमारे पास क्या है, ब्याज निकाल लेते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जब इसको 600 में से 720 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। तो बच्चों ये हमारा 120 क्या होगा, ब्याज। तो बच्चों हमें क्या निकालना है, इसमें दर, क्या निकालना है, दर। तो साधारण ब्याज कितना है, 120 गुणे 100 बटे मूलधन हमारा कितना है, 600 गुणे दर कितना है, समय कितना है, 4 वर्ष। अब इसको बच्चों जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या पता चल जाएगा, दर, ठीक है।
मान लेते हैं ये क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 इक्के 6, 6 दूनी 12, 20 हो गया, और 4 इक्के 4, 4 पंचे 20, अर्थात ये 5% हमारा क्या हो गया, दर हो गया। अब अगर इसी 5% में हमारा कह रहा आगे कि यदि ब्याज की दर को 2% अधिक कर दी जाए तो इसमें 2% और जोड़ दिया जाए अर्थात 7% कर दिया जाए तो 4 वर्षों में कितनी धनराशि हो जाएगी, कितनी पैसा राशि हो जाएगा बच्चों, ये हो गया। अब इसमें हम करते हैं, ध्यान दीजिए, तो हमें ब्याज निकालना है। पहले हमें ब्याज निकालने के लिए क्या होगा आपको, इसमें साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या होगा, मूलधन हमारा कितना है 600, दर कितना हो गया 7, समय कितना हुआ 400, 4/100, तो 2 जीरो जो जीरो कट गया। अब देखिए यहाँ क्या होगा, सचहुक 24 गुणे 7, तो 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 14 दूनी 16, अर्थात 168 आपका क्या हो गया, साधारण ब्याज, मतलब ब्याज आ गया। अब हमें क्या निकालना है, मिश्रधन। तो मिश्रधन में क्या होता है, तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो हमारा मूलधन कितना है 600, तो क्या हो जाएगा 768, 768 रुपये क्या हो जाएगा हमारा, इतनी राशि हो जाएगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे ये है हमारा ये 768। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए आपको यहाँ पे हमने पूरा हल करके पूरे विधिवत तरीके से बता दिया हूँ, पूरे सूत्रों के साथ ही बता दिया हूँ बच्चों। देखिए मूलधन हमारा 600, मिश्रधन 720, समय 4 वर्ष, और हमें यहाँ क्या करना है, दर ज्ञात करना है। तो देखिए पहले साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जो है सूत्र भी है और सवाल भी है, ऐसी टाइप में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बच्चों इसको आप विधिवत तरीके से बच्चों अपना पढ़ लीजिए, अभ्यास कर लीजिए, जिससे परीक्षा में इस पैटर्न पे या इस चैप्टर से सवाल पूछे तो आप उसको 100% बच्चों आप उसको हल कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि एक तार है, एक तार क्या है, 2 सहित 3/4 मीटर लंबा है, वह 2 भागों में टूट जाता है। तो एक भाग दूसरे भाग से इतना मीटर बड़ा है, तो तार के बड़े भाग की लंबाई क्या होगी। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, मान लेते हैं कि बड़े भाग की लंबाई क्या हो जाएगा, या छोटे भाग की लंबाई मान लेते हैं, पहले से वह 2 भागों में टूट जाता है, एक भाग दूसरे भाग से इतना मीटर क्या है, बड़ा है। तो मान लेते हैं ये कि x हो गया, और एक क्या हो गया, बड़ा भाग x हो गया और छोटा भाग जो है x माइनस 5/8 मीटर हो गया। अब इन दोनों को हमें क्या करना है बच्चों, जोड़ना है। तो प्यारे बच्चों हम चलते हैं, ये देखिए यहाँ से क्या यहाँ पे दिया है कि एक तार की लंबाई 2 सहित 3/4 मीटर है, तो माना बड़े तार की लंबाई x है, छोटे तार की लंबाई जो है x माइनस 5/8 है। तो बच्चों हम इसको क्या करना है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि योग, तो x प्लस, ठीक है, x माइनस 5/8 बराबर क्या हो जाएगा, 2 सही 3 जो होगा क्या होगा आपका 4। ठीक, अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ क्या होगा, ये हो जाए x क्या होगा 2x, और ये इसको सरल कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ये इतना, क्योंकि 4 दूनी 8 3 11/4 हो जाएगा। अब बच्चों 2x पक्षांतर करेंगे, जब इधर माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब बच्चों इसको जो जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा 27/8, और x बराबर क्या होगा, जब भाग करेंगे तो हमारा क्या होगा 27/8 जो होगा क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये ऐसे हो जाएगा 27/16। इसी को हम बच्चों हल कर लेंगे तो क्या होगा 27 1 27 और घटा देंगे, 27 में से जो है 16 के 16 और 16 में 27 घटेंगे तो क्या होगा 11। तो बच्चों एक सही 11/16 मीटर ये आपका क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा, तार के बड़े भाग की लंबाई क्या हो जाएगा बच्चों, बड़े भाग की लंबाई ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, ये इस टाइप में आपके भिन्न से संबंधित ये पूछेगा, ये क्या है भिन्न से ही है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ ये कह रहा है बच्चों कि एक शीशे की घन की, क्या बच्चों, एक शीशे की घन की जिसकी भुजा 6 सेमी है
को पिघला कर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार के बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि पहले क्या करना है कि बड़े घन की, ये क्या कर रहा है, बड़े घन की दिया है तो पहले मुझे आयतन निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, कितने छोटे घन है, 27 छोटे घन है। ठीक है, तो छोटे घन की क्या है, भुजा की लंबाई या भुजा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये या आयतन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चों, आयतन। तो बच्चों यहाँ 27 गुणे छोटे घन का क्या होगा, आयतन बराबर क्या होगा, बड़े घन का आयतन। तो बच्चों 27 गुणे यहाँ होगा ये क्या होगा, इसका भुजा क्यूब। यहाँ क्या होगा, 6 गुणे 6 अर्थात क्या हो जाएगा 216। तो बच्चों यहाँ लिए छोटे घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा कि 216/27। इसको बच्चों काटेंगे तो आ जाएगा 8। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब है तो अंडर इतना 8 बराबर क्या हो जाएगा 2। तो बच्चों 2 सेमी क्या होगा हमारा भुजा, ये छोटे घन की भुजा क्या हो जाएगा बच्चों, 2 सेमी। कितना हो जाएगा बच्चों, 2 सेमी हो जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे आपको ये हल करके पूरा विधिवत तरीके से बता दिया गया है कि एक शीशे के घन की जिसकी भुजा 6 सेमी है तो घन का आयतन बराबर भुजा गुणे भुजा बराबर 216। तो 27 छोटे घन का आयतन बराबर बड़े घन का आयतन, 27 छोटे आयतन 216। तो बच्चों छोटे घन का आयतन बराबर, इसको सरल कर लिए बच्चों, हमारा 2 सेमी आ गया। तो बच्चों इसको अपने कापी में क्या कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि ये कहावत है कि अगर आप पढ़ रहे हैं, केवल वीडियो देख रहे हैं, तो इससे अच्छा होगा कि आपको कॉपी लेकर के बैठ जाइए और इसको लिखिए। अब बच्चे जब लिख के पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा देर तक अस्थायी रूप से आपके दिमाग में बैठेगा और आपको ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा समय तक आपके दिमाग में वो अस्थायी रूप से रहेगा भी। ठीक है, आगे बच्चों ध्यान दीजिए। हम चलते हैं प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, 19 क्या देते हैं, 49। अब ये कह रहा है 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या, कौन सा है। तो बच्चों अभाज्य गुणनखंड आप देखिए विकल्प से भी बच्चों आप यहाँ से कर सकते हैं, हल करने की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं है दोनों बताएंगे, पहले विकल्प से देखो बच्चों, यहाँ ध्यान देना है कि आप पहले विकल्प में देखो कोई संख्या अभाज्य है, अभाज्य तो 2 है 7 है, लेकिन 15 नहीं, 15 क्या है, भाज्य है, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ दूसरा विकल्प देखते हैं, यहाँ 35 है तो 35 भी क्या है, भाज्य, इसलिए गलत है। यहाँ देखते हैं 2 3 5 7 ये क्या अभाज्य है और इसमें भाज्य कोई संख्या नहीं, इसलिए हमारा सही है। यहाँ देखते हैं 4 4 हमारा क्या है, भाज्य संख्या है, इसलिए ये भी गलत है। ये भी क्या है, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमारा सही क्या है, सी। अब विकल्प के आधार पर भी सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए कुछ प्रश्न ऐसे दिए जाते हैं जो विकल्प के आधार पर सॉल्व करके अपना समय बचत कर सकते हैं। इसमें आपको अभाज्य भाज्य की परिभाषा को पढ़ना है। तो बच्चों जब अभाज्य और परिभाज्य जो अभाज्य गुणनखंड है, तो पहले मुझे अभाज्य संख्या क्या है इसको परिभाषा जानना है। तो बच्चों आपको प्लेलिस्ट में चले जाइए, आप वहाँ मानसिक ये मतलब कहते हैं अंकगणितीय परीक्षण के चैप्टर में जाएंगे, वहाँ पर पूरा आपको इसके बारे में विधिवत तरीके से बताया गया, सभी परिभाषाओं को नियमों को पढ़ाया गया है। तो बच्चों आप प्लेलिस्ट में जा कर के अंकगणित परीक्षण के सभी वीडियो को क्रम वाइज देख लीजिए, आपकी तैयारी भी बेहतर से बेहतर हो जाएगा, सिद्धांत भी पता लग जाएगा, सूत्र भी, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चे चलो इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। इस विकल्प तो सही हो गया, अब हम इसको सॉल्व कैसे करें। तो ध्यान दीजिए बच्चों, क्या है 2100, तो किससे कटेगा बच्चों, 2 से, 2 से कटेगा तो क्या होगा 1050, ठीक। फिर किससे कटेगा, 2 से, तो कितना 525। फिर ये कैसे कटेगा, 2 से, तो क्या होगा 2 दूनी, देखिए 2 दूनी 4, ठीक, 2 6 12।
तो बच्चों 2 दूनी 4 और फिर 2 छंग 12 5 है ना ये। बच्चों रुक जाइए, क्या होगा यहाँ पे 2100 काटते हैं 2 से, तो 2 1 के 2 तो कट गया, फिर 2 पंचे 10 ना आ गया, फिर 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और फिर बच्चों यहाँ किससे कटे 3 से कटेगा, ठीक है, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा। 3 1 के 3 और 3 7 21, 3 5 15, अभी किससे कटेगा 3 से भी नहीं कटेगा, 5 कटेगा, तो 5 दूनी 5 तिहाई 15 और 5 हम 25, अभी किससे कटेगा 5 से, तो 5 क्या हो जाएगा 5 7 35, अभी किससे कटेगा 7 से 1। तो बच्चों आप देखिए 2 भी आपका अभाज्य, 3 भी, 5 भी, 7 भी, ये देखिए आपका आ गया। तो बच्चों यही हमारा क्या होगा उत्तर है। तब इस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं, लेकिन अगर बच्चों आप ध्यान देना है यहाँ पे यही हमारा रणनीति है कि अगर जो है हम विकल्प से ही सीधे उत्तर को अपने प्राप्त कर ले रहे हैं तो हमें हल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा तब होगा जब आप विधिवत तरीके से हल कर लेंगे। ठीक है, नियम को जान लेंगे। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या है, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इसके संपूर्ण फर्श की लंबाई 15 सेमी गुणे 12 सेमी विमाओं की है, 7500 टाइल लगती हैं, तो कमरे की चौड़ाई क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि पहले नंबर ध्यान दीजिए, यहाँ मान लीजिए मानक कमरे की चौड़ाई 20 मीटर है, कमरे का क्षेत्रफल हो रहा 7500 गुणे एक टाइल का क्षेत्रफल, तो क्या होगा कमरे का क्षेत्रफल 15 गुणे 100 गया और 7500 गुणे 15/100, क्योंकि मीटर में बदलना है 12 इतना हो गया। तो x बराबर हमने क्या किया है 75 के 7500 गुणे 15 गुणे 12 100 गुणे 15 गुणे 100, तो सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारा क्या हो जाएगा 9 मीटर। तो बच्चों यही 9 मीटर हमारा क्या हो जाएगा जो है चौड़ाई। आगे चलते हैं, देखते हैं ये इसमें हमारा क्या हो जाएगा 9 मीटर। यहाँ पे देखते हैं कि 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितना। बच्चों 2 अंकों का मतलब 2 अंकों कहाँ शुरू होगा 10 से, कब कहाँ तक शुरू होगा 99 तक, 10 से लेकर 99 तक। अब इनकी संख्याओं को हमें पता करना है कितनी संख्या होगी। तो बच्चों 99 तो है ही है, और इसमें 99 तो वैसे ले लेते हैं 1 से 99 तक, लेकिन अब बताइए 1 से 99 तक कितनी संख्या एक अंकों की है। बच्चों एक है आपका, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 ना, तो 9 अंक को इसमें से घटा देते हैं तो कितना हो गया 90। तो यही बच्चों हमारा 90 क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे ये दिखाया गया आपको बताया गया है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या है कि एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाए तो परिणामी प्राप्त संख्या सर्वथा क्या होगी 9 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी बच्चों 9 से विभाजित होगी। देखिए इसमें ये कह रहा है एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वथा 9 से क्या होगी विभाजित होगी। ठीक है, विभाजिता का नियम के आधार पर है। अब बच्चों यहाँ पे देखते हैं इसको, ये क्या है, इसको हम सरल करते हैं। सरल करने के लिए देख लीजिए यहीं पे आप देखेंगे तो क्या होगा ये, अब इसमें भाग है नहीं केवल है गुणा, तो गुणा पहले करते हैं तो क्या होगा देखिए 5 दूनी 10 और 10 11 में क्या होगा 110 प्लस है यहाँ क्या है 13 दूनी 26, यहाँ क्या है 7, अर्थात बच्चों 1/13 इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ 7 + 110 + 26 इसी को जोड़ लेना है। अब बच्चों 110 और 26 जोड़ेंगे 36 और 36 में 7 जोड़ेंगे 143 हो जाएगा। अब इसको हमें क्या कर लेना है हल कर देना है। तो बच्चों 13 × 1 = 13, ठीक बच्चेगा
ठीक है, 177, 13 और फिर क्या होगा 13 अर्थात यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 11। इसका परिणाम जो आएगा आपका क्या होगा बच्चों 11 होगा। यही हमारा क्या है उत्तर है। ठीक है, आगे बच्चों बढ़ते हैं। इसको जो है अपनी कॉपी में विधिवत तरीके से आप साफ साफ नोट कर लीजिए और फिर आप एक बार फिर पुनः अपने मन से आप प्रैक्टिस करके अभ्यास करिए, सॉल्व करिए, करने की कोशिश करिए। आगे बढ़ते देखते हैं। इसको देखिए दशमलव से है, बहुत ही आसान है। इसमें केवल आप लिखने की पद्धति पर जोड़ना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या लिखते हैं तो 66.00006, फिर क्या है 6.006, फिर क्या है 6.06, फिर क्या है 6.6, यहाँ पे जोड़ लेंगे 6 6 6, अच्छे 2 9 12, 2 हासिल 1, 6 चौक 24, 1 25 और 6 1 6, अच्छा 2 8, तो 85 क्या हो जाएगा 2 6 6 6। तो बच्चों ये हमारा यही क्या हो जाएगा उत्तर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसको जो है नोट कर लीजिए। ठीक है, ये अभी इस टाइप के सवाल को आप गलत करें तो गलत होगा। इसको आप इस टाइप के सवालों को 100% आप सही कर लीजिए। और ये सब पूरा पढ़ाया जा चुका है, आप दशमलव चैप्टर जा करके प्ले लिस्ट में पढ़िए, बढ़िया तरीके से आपको बताया गया है। ये भी देखिए क्या दे रहा है कि 55 क्या कह रहा है कि 0.0725 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखने पर क्या प्राप्त होगा। तो बच्चों आपको बताया गया, इस चैप्टर में जाकर के पढ़ेंगे तो वहाँ बताया गया 0.0725 बटे 1 कर लेंगे। अभी कितने अंक पर दशमलव है 4 अंकों पर, तो इसलिए हम यहाँ पे किसका गुणा कर देंगे 10,000 का अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो हमारा क्या होगा 725 बटे क्या हो जाएगा 10,000। बच्चों इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के लिए क्या है 25 दूनी 50, ठीक, बचेगा कितना 200 यहाँ होगा, ठीक है 22 और 5 उतार लेंगे 225, तो 25 नवैये 225 और 25 चौका 100। तो बच्चों हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 29 बटे 400। यही बच्चों हमारा क्या होगा इसका सरलतम भिन्न के रूप में होगा। ठीक है, ये हमारा 29 बटे 400 विकल्प नंबर भी हमारा क्या होगा बच्चों सही होगा। आगे बच्चों बढ़ते हैं 55 देखते हैं। ये देखिए बच्चों आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया गया है, इसको अपने कॉपी में क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए एलसीएम दिया है, लासा दिया है, लासा लासा मासा, आपको गुणनखंड विधि भाग विधि सब बता दिया है बच्चों। प्ले लिस्ट में जाइए, लासा एलसीएम को देखिए, वहाँ पे आपको सब जो तरीके से बताया गया। देखिए क्या है 25 45 75 का लासा क्या होगा। तो बच्चों हम भाग विधि निकालते हैं, चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा 25 45 और 75। तो बच्चों इसमें 2 से कटने वाली कोई संख्या नहीं है, तो हम सीधे किससे काटते हैं 3 से। 25 नहीं कटेगा, उतार लेंगे तो 45 कट जाएगा। क्यों 3 1 के 3 और 3 5 15 और फिर यहाँ 75 है, 75 भी कट जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 25, क्योंकि 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब भी 3 से कटेगा तो क्या होगा 25 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा। अब किससे कटेगा 5 से, तो 5 हम 25 5 1 के 5 5 हम 25, फिर क्या होगा 5 1 के 5 1 के 5 1 के कट गया। ठीक, अब हमारा क्या होगा एलसीएम बराबर या लासा बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 हम 25 यहाँ 75 75 गुणे 3 क्या हो जाएगा 3 5 15 और फिर 3 7 21 22, 225 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों इसका एलसीएम हो जाएगा, इसका लासा हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको आप जो है नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। देखिए अपने नोटबुक में इसको क्या कर लीजिए बच्चों नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं प्रश्न संख्या 57 क्या कह रहा है कि बच्चे 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। तो बच्चों यहाँ भी जो बताया गया उसी अभाज्य संख्या को इसमें देखना है कि अभाज्य संख्या है इसमें कौन। ये देखिए 8 क्या है भाज्य है, तो इसलिए ये गलत है। यहाँ 4 है भाज्य है, गलत है।
यहाँ 10 से भाज्य गलत है। ये देखिए सी विकल्प वही उसी के आधार पर जो विगत पे आपसे ऊपर उपरोक्त प्रश्न बताए गए हैं उसके आधार पर इसको आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब विकल्प से ही इसका उत्तर आप देखिए यहाँ पे अपनी बन गया। केवल आपको अभाज्य की परिभाषा, भाज्य की परिभाषा आना चाहिए, आप इस टाइप के सवाल को आसानी से हल कर लेंगे। तो बच्चों अब नियम से चलते हैं। ये तो विकल्प के आधार पर हमने उत्तरों को पता लगा लिया। अब यहाँ क्या कह रहा है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का, 4 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1000। अब इसी को क्या करना है, हमें गुणनखंड कर देना है। तो ये किससे कटेगा, 2 से, 2 से कटेगा तो क्या होगा 500, फिर ये 2 से कटेगा क्या होगा 250, फिर ये 2 से कटेगा क्या होगा 125। अब बच्चों ये किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 कटेगा, तो क्या होगा 5 25, 5 दूनी 10 और क्या होगा 5 25, फिर यहाँ 5 25, फिर यहाँ 5 1 5, अर्थात आपका क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, अर्थात देखिए 2 5 है जो कि आपका क्या अभाज्य संख्या है। इसलिए प्यारे बच्चों हमारा विकल्प नंबर सी ये आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों, इसको अपने बच्चों नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते बच्चों, प्रश्न संख्या आगे देखते हैं 58। 58 क्या कर बच्चों 72 पहली संख्या, 180 दूसरी संख्या और एलसी महत्तम मतलब मासा 36 है, तो लासा बताइए। तो बच्चों यहाँ पे क्या एक सूत्र आता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो बच्चों लासा बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या क्या होगा 72 गुणे 180 बटे 36, तो 36 1 36, 36 दूनी 72, तो 180 गुणे 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 18 दूनी 36, 360। तो बच्चों हमारा लासा क्या हो जाएगा 360, यही बच्चों हमारा क्या है उत्तर है। आगे बच्चों बढ़ते हैं, ये देखिए इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बच्चों आपके परीक्षा की दृष्टि से क्या है, ये सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिए और इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि आपके परीक्षा में देखिए पूछा गया है, हो सकता है आगामी परीक्षा में पूछा जाए। देखिए देखो बच्चों लासा मासा से आपके 2 प्रश्न पूछे गए। ठीक है, अब आप 2 प्रश्नों को अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आपको बच्चों 2.5 नंबर आपका मिल गया। ठीक, 20 में 25 में। ठीक है, इसलिए हमारे एग्जाम की दृष्टि से, हमारे परीक्षा की दृष्टि से एक एक प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो बच्चों चलते प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। 19 क्या कह रहा है, निम्न को सरलीकरण करिए। कि सरलीकरण का 2-3 प्रश्न है एक ही चैप्टर में, एक ही परीक्षा में, तो बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या करता है, इसको क्या भाग करना, पहले इसको मिश्र भिन्न को साधारण में बदलते हैं। 17 दूनी 34 से 35, तो क्या होगा 35 बटे क्या हो जाएगा 17। अब भाग है बच्चों, तो भाग को क्या करते हैं गुणा, और अदद को क्या करते हैं व्युत्क्रम कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ क्या होगा 17 10 बटे क्या हो जाएगा 7। अब फिर यहाँ 33 एक सही 33 एक सही 1/33 क्या है, इसको सरल करते हैं तो 33 1 33 1 34, तो 34 बटे क्या हो जाएगा 1 33, क्या हो जाएगा 33। अब इसी को हमें सरल करना है। तो बच्चों देखिए आप ध्यान दीजिए, अब इसी में हमें क्या करना होगा, इसी में पहले हम उसी संख्या से काटें जो दोनों पक्षों को काट दे, हर और अंश को। जैसे यहाँ दिया है 7 1 7 और 7 5 35, ठीक कट गया। 17 1 17 17 दूनी 34 कट गया। बचा क्या है, अब जो बचा है उसी कटेगा तो नहीं, इसको क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। तो बचा क्या है 5 गुणे 10 गुणे 2, तो 5 गुणे 10 गुणे 2 बटे क्या होगा 33, तो क्या होगा 5 दूनी 10 और 10 10 100, अर्थात 100 बटे क्या हो जाएगा 33। अब इसी को हमें सरल कर लेना है। 33 यही है 99, अब बच्चा कितना 1, तो 1 लिख देंगे और क्या क्या 33, तो ये बच्चा हो जाएगा मेरा 3 सही 1/33। ये देखिए 3 सही 1/33, ये हमारा विकल्प नंबर ए, यही बच्चों हमारा क्या होगा उत्तर होगा। देखिए ये ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया गया है बढ़िया तरीके से, आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, और खूब प्रैक्टिस करिए, खूब अभ्यास करिए। आगे देखते हैं लास्ट प्रश्न। ठीक है, क्योंकि आपकी परीक्षा में जो है 20 क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए 20वां प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किमी प्रति घंटे की गति से 2:15 PM पर चलती है, तो 90 किमी दूरी एक स्टेशन पर यह कितने बजे पहुंचेगी।
तो बच्चों आपको इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, समय, क्योंकि आपका सूत्र बच्चों है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो बच्चों हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय को क्या पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा, समय बराबर हो जाएगा बच्चों दूरी बटे चाल। अब इसी पे मान रख देते, प्रश्न रखते हैं क्या है बच्चों, समय निकाल लेते हैं। समय बराबर क्या हो जाएगा हमारा, दूरी, दूरी कितना है 90 किमी, कितना है 90, और हमारा क्या है ये गति कितना है, चाल कितना है 72 किमी प्रति घंटा के। तो इसी को सरल कर लेते हैं। तो देखिए 18 चौक 72 और 18 पंचे 90, अर्थात 5/4 हो जाएगा। इसको सरल कर लेंगे तो बच्चों आप इसको जो सरल कर लेंगे, इतना घंटा हो गया, तो इसको सरल करेंगे तो 4 के 5, 4 के 4, यहाँ हो गया 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो बच्चों 1.25 घंटा, इसको अगर डिवाइड करते हैं, घंटे में परिवर्तन करते हैं मिनटे में, तो ये 1 घंटा हो गया, और ये क्या हो गया 15 मिनट। क्यों, क्योंकि 60 मिनट को 100 मार्क को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, 1/4 करेंगे तो हमारा क्या होगा 15 मिनट। तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा 1 घंटा 15 मिनट। अब बच्चे कितने बजे चली थी ट्रेन, ट्रेन जो चली थी 2:15 पे चली थी शाम को। तो 2:15 में हम क्या जोड़ देंगे, 1 घंटा 15 मिनट। तो बच्चों हमारा क्या होगा, यहाँ 5 5 5 10, 1 1 2 3, यहाँ 3, अर्थात शाम को 3:30 मिनट पे पहुँचेगी। तो ये देखिए विकल्प बच्चों, हमारा विकल्प नंबर बी है 3:30, ठीक है, PM पे जो हमारा ट्रेन वहाँ पर एक स्टेशन पर पहुँचेगी। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। देखिए ये, इसलिए बच्चों आपके लिए ये बहुत, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए हम जो हैं यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़ाते हुए क्या हुआ कि 40 से 41 मिनट में हम लोग इतना सॉल्व कर लिए हैं। तो बच्चों तो एक रणनीति आपसे शेयर करना है, तो देखिए क्या करना है, तो ध्यान दीजिए बच्चों, हमें क्या करना है, जैसे मान लेते हैं हम परीक्षा के हॉल की बैठे हैं, तो वहाँ पे बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें अपनी भाषा परीक्षण को पढ़ना चाहिए। उसमें से 20 क्वेश्चन हैं, और इसको हमें जो है अगर हम सही पढ़ेंगे तो ये हो सकता है हमसे जो है 20 मिनट ना लेकर के, बल्कि 20 मिनट लेगा, मान लो तो 20 मिनट ले लिया, बच्चा आपके पास कितना मिनट, 100 मिनट, ठीक, क्योंकि 120 मिनट का होगा, ये 2 घंटे का पेपर है। तो 20 मिनट मैंने भाषण दे दिया। और बच्चों ध्यान दीजिए, अब बच्चे हमारे पास क्या है 40 मिनट, 40 मिनट क्या करेंगे, हम अपने मानसिक योग्यता पर दे देते हैं। बचेगा तो बच्चों हमारे पास 60 मिनट, 40 मिनट हम अपना देखिए 40 से 45 मिनट मान लेते हैं, क्या कर देते हैं गणित में दे देते हैं। तो बच्चों 15 मिनट हमारा क्या होगा, OMR शीट को रंगने में दे देंगे। इसलिए हमारी पूरी कंप्लीट रणनीति है कि गणित में भाई समय लगेगा, तो इसलिए हमें समय को भी उसमें देना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बस आज यहीं तक का। तो बच्चों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब आपने कर दिया है तो सब्सक्राइब करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कर दिया उसके लिए धन्यवाद, और लाइक कर दिया उसके लिए धन्यवाद। तो बच्चों इस तरीके से हम अब एक सीरीज लेकर चल रहे हैं, जो आपके 20 क्वेश्चनों की सीरीज है। इसको पहले बच्चों हम लोग कंप्लीट कर लें, और साथ साथ कुछ चैप्टर आपके बच गए हैं मुझे लगता है, जैसे एक कार और समय वाला है, और एक दूरी वाला। लेकिन जो देख रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से, आप खुद देखिए जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं हम पहले उसी को कवर कर दिए और चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसको अपना पढ़ लीजिए, दोहरा लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। हाँ, अगर आपको कहीं समस्या आती है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। ठीक है बच्चों प्यारे, आज यहीं तक का, धन्यवाद प्यारे बच्चों।